देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, इन अ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल fired at an angle equally inclined to horizontal and vertical, मतलब कितना एंगल दिया है? 45 डिग्री। Exactly, the angle is 45 degree. The horizontal range is, रेंज क्या होती है हमारी? u square sin 2 theta upon g। थीटा 45, 45 टू जा 90, साइन 90 की वैल्यू 1। आंसर आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी। सही है, बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सिंपल है बट अच्छा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टू काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ये रहेगा जब पार्टिकल विल बी एट एच मैक्स। तो यहाँ पर पीई एंड केई का रेशो पूछा है। क्या रहती है पोटेंशियल एनर्जी? mgh। बहुत बढ़िया। सो इथे क्या mg h max लिखूं मैं? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। v कहा की? h max। टॉप मोस्ट पॉइंट की, h max की। अब आपको पता है यहाँ पर वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल ओनली, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा चेंज नहीं होता है, तो वेलोसिटी कितनी रहेगी? u cos थीटा। और h max की वैल्यू u square sin square u theta square by sin 2 square g। theta upon 2g। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस इनको पुट करते हैं, m तो वैसे ही कैंसिल हो गया, दिस इज g इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय हाफ m v स्क्वायर मतलब u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है क्या? यस सर। जी उड़ गया, m लिखा नहीं है, m तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ओके m लिख लेता हूँ, सो m कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है? साइन sin स्क्वायर square थीटा थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आना चाहिए आंसर? sin square थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब गलती क्या होती है बहुत बार, टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हमें लगता है 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी? क्योंकि वेलोसिटी 0 होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बट देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ध्यान में रहना चाहिए। सही है, चलो आगे जाएं। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 3 प्रोजेक्टाइल्स ए बी सी, ठीक है, 3 प्रोजेक्टाइल है ए बी सी, आर थ्रोन फ्रॉम द सेम पॉइंट, their trajectories are shown in figure, then which of the following statement is true? बता सकते हो क्या? सो देखो
रेंज किसकी ज्यादा है? तो रेंज ऑफ सी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए। और हमें रेंज के लिए पता है, रेंज इज एक्चुअली टाइम ऑफ लाइट इनटू यूएक्स। एक्सक्यूज मी, सही है क्या? रेंज इज टाइम ऑफ लाइट इनटू यूएक्स। अब देखो, टाइम ऑफ लाइट डिपेंड करता है मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। सो यू विल रियलाइज कि इन सभी की टॉप मोस्ट पॉइंट सेम है, तो टाइम ऑफ लाइट फॉर ए बी एंड सी इज सेम। सही है क्या? Yes, sir. सर Okay. एकदा रिपीट कराल हा पॉइंट? देखो, टाइम ऑफ लाइट सबका सेम है। टाइम ऑफ लाइट कैसे निकाला था हमने? तो टाइम ऑफ लाइट निकालते वक्त कहा था वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट यू वाई, ये फाइनली हो जाएगा 0, और ये ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन सबके लिए -g रहेगा। ठीक है, तो हमने रिलेशन लगाया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सो देखो, ये एक पार्ट हो गया, तो यहां से हमने टाइम ऑफ लाइट निकाला था। दूसरा, एच मैक्स के लिए हमने क्या कहा था, यही पार्ट यूज किया था कि v फाइनली 0 है, यू साइन थीटा है, और a -g है। अब आपको ध्यान में आएगा इन तीनों केस में एच मैक्स सेम है। ठीक है, तो देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये रिलेशन इस केस में बन जाएगा एच मैक्स इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2g। अब देखो, एच मैक्स सेम है, ठीक है, एच मैक्स सेम है, सबके लिए v सेम है, सबके लिए 2g सेम है, तो क्या सबके लिए u सेम रहेगा क्या? कौन से डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? y डायरेक्शन में, तो सबके लिए u सेम रहेगा। सबके लिए u अगर सेम रहा तो सबके लिए t सेम रहेगा क्या? सबके लिए t सेम रहा तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा क्या? हाँ सर, ये बात तो सच है। क्या लिंकेज ध्यान में आ रहा है क्या? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना, उसके लिए लगने वाला टाइम, ये सभी के लिए सेम रहेगा, बिकॉज सबके लिए एच मैक्स सेम है। एच मैक्स अगर सेम है तो सब, इसका मतलब सबके लिए y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। सबके लिए y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो सबके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। छोटा t सेम रहेगा तो कैपिटल TF सेम रहेगा। सबके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब यू सी के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है, बी के लिए उससे कम है, ए के लिए सबसे कम है। सबका वर्टिकल कंपोनेंट सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफरेंट, तो ऑब्वियसली जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, या उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ज्यादा। सही है, बिल्कुल मैं ऐसा कर रहा हूँ। सबका वर्टिकल कंपोनेंट सेम, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो यू विल इजीली रियलाइज कि सर, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। सही है? हाँ सर, बस अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ डायग्राम देखी और डायग्राम से समझने की कोशिश की है। अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। 3 projectile ABC are thrown from the same point in the same plane. ठीक है, their trajectories are shown in the figure. Then which of the following statement is true? The time of flight is same for all the 3.
क्या सही है? Yes, sir. Okay. The launch speed is greatest for particle C. The launch speed is greatest for particle C. बिल्कुल सही है सर. The horizontal velocity component is greatest for particle C. Yes, sir. बिल्कुल सही है because range is Yes, directly sir. proportional to horizontal component. C की range ज्यादा तो ये horizontal component is greatest for particle C. इसका मतलब इसका सही आंसर क्या रहेगा? All of the above. All of the above. अब देखो डायग्राम से इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिकोड करनी पड़ती है. क्या दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. आगे जाएंगे. क्वेश्चन 4 बड़ा आसान है. क्या पूछा है देखो. A projectile is fired with an angle theta with vertical. किसके साथ का एंगल है ये? वर्टिकल. मतलब इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, सिर्फ एंगल दिया है विद वर्टिकल. तो फटाक से बता दीजिए इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेंगे? And u sin theta, vertical component u cos theta. थीटा के एडजेसेंट ये अगर u है ये रहेगा u cos थीटा, ये थीटा के अपोजिट u sin थीटा. सो दिस इज अवर ux, दिस इज अवर uy. अब पूछा है देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का रिलेशन क्या है हमारा? uy स्क्वायर अपॉन 2g. कहाँ से आया? vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस as या ट्वाइस. सही है. सो ये 0 का स्क्वायर दिस इज uy स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स. रिलेशन आ जाएगा h मैक्स उधर जाएगा 2g नीचे आ जाएंगे uy स्क्वायर अपॉन 2g. बस देख लो uy का स्क्वायर मतलब क्या रहेगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. है क्या ऑप्शन? कितने लोगों ने गड़बड़ की इसमें? जरा हाथ ऊपर कर दो. क्वेश्चन 5 कहता है a marble is dropped vertically and another identical marble is projected horizontally from the same point at the same instant. यहां से सेम पॉइंट से एक मार्बल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, एक को वर्टिकली डाउनवर्ड भेजा है. ठीक है. एक को कह देते हैं बी. मार्बल ए is dropped vertically. A will reach the ground earlier than B. B will reach the ground earlier. Both A and B will reach at the same instant. None of the above. क्या होगा? Option C. ऑप्शन सी. बिकॉज इसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो भी इसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 है जैसे इसका है, और नीचे लगने वाला टाइम डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस इनको y डायरेक्शन में ट्रैवल करना है. सही है. a is equal to ut plus half at square. So t equal to, ऐसे रिलेशन आएगा ना हमारा.
H max equal to, या distance traveled will be half gt square, so t equal to 2h upon g, इसका रूट। अब ये दोनों के लिए h सेम है, दोनों के लिए g सेम है, 2 सेम है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है। An arrow is shot in air. Its range is 200 meter. Time of flight is 5 seconds. And value of g is 10. The horizontal component of velocity of the arrow is. एक एरो को इस प्रकार से भेजा है तो ये रेंज आ रही है 200 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, तो आपको वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। कैसे करोगे? बड़ा आसान है। R is Range equal equal to to TF plus UX. ux into टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ux आ जाएगा r अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। 40. दूसरा क्या तरीका है? रेंज का फॉर्मूला लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लो, उनको इक्वेट करो और देखो क्या मिलता है, यही मिलेगा, ठीक है। ये ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, सही है। चलो Yes, sir. आगे जाते हैं। A plane is moving horizontally with speed of 180 km per hour, drops a food packet while flying at a height of 490 meter. Horizontal range of packet will be. अरे ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्या? Yes, sir. देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये कोई प्लेन है, मछली ज्यादा दिख रही है बट प्लेन है। मतलब कितना? 5/18, 18 10 जा 10 5 जा 50। हाइट कितनी है? 490 मीटर। अब इसकी रेंज पूछी है तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux तो पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वो तो आसान है। इस डायरेक्शन में दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि जो कुछ भी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल है, और एक्सीलरेशन है। अब वैल्यू देखो, दिस इज 4.9, 9.8 के आधी है, इसलिए मैं इसको 9.8 लेता हूँ। U पता है, A पता है, S पता है, T निकालना है, क्या रिलेशन रहेगा? F equal to UT plus RBT square. ये देखा 490 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। 9.8 के आधे 4.9 इधर चले गए तो 100, टी की वैल्यू 10, ठीक है क्या? हाँ सर। सो रेंज कितनी आ जाएगी? 500 मीटर। सही है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्लिक होना चाहिए कि क्या पूछा है। अगर वो क्लिक हो गया तो बाकी का पार्ट बहुत आसान है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लो. A particle moves on a circular path of radius r with speed v. If its speed and radius both are double, then centripetal force will be. क्या रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का? FC is equals to mv square. अपॉन आर. mv square by r. रेडियस और स्पीड दोनों को भी डबल कर दिया, मास उतना ही, ये नया फोर्स रहेगा एफ सी डैश. वेलोसिटी डबल, रेडियस डबल, so this is 2 mv square upon r. 2 square by 2, 4 by 2, 2. So fc dash will be 2 times of fc. Then the centripetal force will be doubled. क्या सही है? Yes, sir. क्वेश्चन 9 देख लो. A particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolutions per second. बढ़िया है. क्या पता है हमें? पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर. टू रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. एन की वैल्यू है 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. इसे बहुत बार आरपीएस इस प्रकार से भी दिया जाता है. द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल. एक्सीलरेशन क्या रहेगा इस केस में? Omega square into r. बहुत बढ़िया. ओमेगा की वैल्यू 2 pi r. कितना आ जाएगा ये? 4 4 pi पाई pi स्क्वायर. square. एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, आर की वैल्यू 0.25. क्या मैं इसे 1/4 लिखूं क्या? Yes, sir. सही है ना? दिस इज 25/100. दैट इज 1/4. क्या आना चाहिए आंसर? 4 pi square. बड़े सिंपल क्वेश्चन है. 10 क्वेश्चन देख लेते हैं. A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with constant speed. एक स्टोन है, उसे एक स्ट्रिंग को लगा दिया, बांध दिया और इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया. बहुत बढ़िया सर. If the stone makes 14 revolution in 22 seconds. So n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n number of revolution in 1 second. So it will be 14/22 revolutions per second. सही है सर. एक्सीलरेशन पूछ लिया, आर की वैल्यू दी है. तो बस वही है, ओमेगा स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू आर. पुट कर दो वैल्यू. 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 22/7. एन की वैल्यू देखो क्या है. एन की वैल्यू है 14/22. 14/22
इंटू आर की वैल्यू 0.8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 8 जा 126 या 128, एक प्लेस के बाद डेसिमल है, आंसर क्या आ जाएगा 12.8। सही है ना? सर एन क्या है? n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। देखो ओमेगा क्या होती है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब क्या? 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड, क्योंकि एक राउंड में 2 पाई इतना एंगल कवर होता है, सो 2 पाई रेडियन और डिवाइडेड बाय टाइम, सो ये एंगल कवर करने का रेट हो गया। बट 1 बाई टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है? क्या दिया है? An insect is trapped in a circular groove of radius 12 centimeter. Moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. Linear speed बता दो भी। क्या रिलेशन है v का? ओमेगा इंटू आर। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड, तो एक सेकंड में कितने? 7/100। और r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसलिए मैं इसे सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। 22 2 जा 44, 44 इंटू 12, डिवाइडेड बाय 100। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्वेश्चन 12 जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, बता दो आंसर। आगे जाते हैं। A particle P is moving in a circle of radius a with uniform speed v. C is center of the circle and AB is diameter. The angular velocity of particle when it is at point B about A and C will be in ratio. ये सवाल इंटरेस्टिंग है। क्या है? तो हमारे पास एक सर्कल है, P is moving in a circle of radius a with uniform speed v. C is center and AB is diameter. ठीक है? The angular velocity of particle when it is at B about A and C will be. अब ये रेडियस है A, तो ये भी रहेगा A। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
particle at B about A and about C. तो देखो ओमेगा of P about A, ओमेगा of P about C दिया क्या है, इस पार्टिकल की भी सेम है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v। सो आप कहोगे v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, therefore ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, वेयर r इज पोजीशन वेक्टर, या r ये उस पॉइंट से डिस्टेंस है जिसके अराउंड हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। सो देखो आप कहोगे omega of particle about A will be v upon 2r, omega of particle about C will be v by r, v by a लिखना चाहिए। यहाँ पर 2a लिखना चाहिए। सही है क्या? अब आपको रेशो पूछा है किसका, a और c का, therefore omega of particle about A upon omega of particle about C equal to v upon 2a upon v upon a, 1:2। आया क्या आंसर? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट बड़े अच्छे से यूज करना पड़ता है। चलो शायद से 2 ही क्वेश्चन बाकी है क्या हमारे? हाँ 14 एंड 15 फटाक से कर लेते हैं। क्या दिया है, हमें कहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg tied to one end of a string revolving in horizontal circle of radius 0.1 meter with 3 revolutions per second। ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है तो एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टेंशन बता दो। बस अभी जैसी डायग्राम निकाली थी वैसे। linear velocity v equal to omega into r, 2 pi n into r, this is 2 into 3.14 n की वैल्यू, 3 r की वैल्यू 0.1, क्या आ जाएगा, 3 2 6, 18.84 into 0.1, तो ये आंसर एक्चुअली आना चाहिए 1.884 मीटर पर सेकंड। खत्म, बाकी जगह तो है ही नहीं, पर नन ऑफ दीज होने के कारण बाकी सबको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, क्या रहता है एक्सीलरेशन, v² by r, सही है। सो दैट इज 1.88 into 1.88 अपॉन r की वैल्यू 0.1, सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। सो देखो मैं इसे लगभग 19 पकड़ता हूँ, 19 का स्क्वायर 361, तो 1.8 का स्क्वायर 3.6, नीचे 0.1 होने के कारण ये 36.1 के आसपास आंसर आना चाहिए, है क्या 36.1 के आसपास? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, और क्या निकालना है, टेंशन। टेंशन मतलब क्या, फोर्स। तो इस एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास 1 kg है तो फोर्स भी उतना ही आएगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि m इंटू ए उतना ही रहेगा।
सही है? देखो इस प्रकार से आप आपका टाइम बचा सकते हो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। आखिरी क्वेश्चन देखो क्या कहा है। अ पार्टिकल of mass m is executing uniform motion along a circular path of radius r. If the magnitude of its linear momentum p, the radial force acting on the particle will be. तुम्हें पता है रेडियल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। मैं ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करता हूं, बट mv क्या होता है? मोमेंटम है क्या? पी स्क्वायर अपॉन एम आर। खत्म। बोलो। एकदा मागच्या क्वेश्चनची स्लाइड दाखव. मागच्या क्वेश्चनची स्लाइड मिळायचे चान्सेस कमी आहे. ठीक आहे. काहीच नाही याच्यात, बस फॉर्म्युलात व्हॅल्यू पुट करा एवढंच आहे. बोलो.